हेलो एवरीवन, बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की क्लास, पेपर फर्स्ट, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहला टॉपिक हमारा है, इसमें हमारे पेपर का नाम है राजनीति विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत। तो सबसे पहले हमें इसमें जानना है कि राजनीति विज्ञान आखिर होता क्या है। राजनीति विज्ञान शब्द आया कहाँ से? तो राजनीति विज्ञान जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द पॉलिटिकल साइंस का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति पॉलिटिक्स शब्द से हुई। और पॉलिटिक्स जो शब्द है वो यूनानी भाषा के शब्द पोलिस से उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है उसकी उत्पत्ति यूनानी राज्यों से मानी जाती है, जहां इसका तात्पर्य था कि पॉलिटिक्स जो विषय है उसके अंतर्गत मानव से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में हम देखें तो राजनीति विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो ये था हमारा राजनीति विज्ञान का अर्थ। एक बार फिर से बता दें, राजनीति विज्ञान के अर्थ पॉलिटिकल साइंस अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो हिंदी रूपांतरण है, और ये पॉलिटिक्स शब्द से बना है जिसकी उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ यूनानी भाषा में है नगर राज्य। यूनान में जो नगर राज्य होते थे वो छोटे होते थे, छोटे छोटे नगर राज्य होते थे जहाँ संख्या सीमित होती थी। उनमें रहने वाले मनुष्यों के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी विषयों का अध्ययन इसके पॉलिटिक्स के अंतर्गत किया जाता था। तो बात करते हैं, अब राजनीति विज्ञान में मनुष्य के राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम मनुष्य राजनीतिक अधिकार, उसके कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, उसके कर्तव्य, अधिकारों आदि की बात करते हैं। तो इसकी जो परिभाषाएं हैं उनको 3 भागों में डिवाइड करके समझाने की कोशिश विशेषज्ञ विचारकों ने की है। पहला जो हमारा विचारधारा है वो है परंपरावादी विचारधारा, दूसरी हमारी आधुनिक है, और तीसरी हमारी सामान्य विचारधारा है। तो पहली विचारधारा जो है वो बताती है कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। दूसरी हमारी विचारधारा कहती है कि राजनीति विज्ञान सरकारों का अध्ययन है, और तीसरी हमारी विचारधारा बताती है कि राजनीति विज्ञान राज्य व सरकारों का अध्ययन है। तो कुछ परिभाषाएं आपको बताते हैं, जैसे गार्नर। सबसे पहली राजनीति की जो परिभाषा है जो परंपरावादी उस विचारधारा पर आधारित है वो कहती है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ व अंत राज्य के साथ हुआ है। तो ये परिभाषा जो है वो ये बताती है कि राजनीति विज्ञान जो विषय है वो राज्य तक ही सीमित है, और इसका आरंभ भी राज्य से होता है और इसका अंत भी राज्य में ही होता है। रॉबर्ट ए डहल, जिनकी परिभाषा है किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति, शासन व सत्ता का बड़ा महत्व है। मीन्स इसमें क्या है, ये बता रहे हैं कि राज्य नीतिक विज्ञान जो है उसके अंतर्गत का पॉलिटिकल सिस्टम, उसकी पावर, उसका रूलिंग सिस्टम और उसकी सत्ता का बड़ा महत्व, मीन्स इन सब के बारे में अध्ययन करने वाला विषय है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये परिभाषा बताती है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शासन व सरकार राज्यों का अध्ययन किया जाता है। एक परिभाषा हमारी बताती है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सरकारों का अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न सरकारें किस प्रकार से होती हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं और कौन कौन से उनके अंग होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, अध्यक्षात्मक शासन, संवैधानिक शासन व्यवस्था, जिसे हम संसदात्मक शासन व्यवस्था भी कहते हैं। तो इस प्रकार से शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब परिभाषा बताने के बाद तो इस प्रकार से अगर हम साधारण रूप में देखें तो राजनीति विज्ञान, चूंकि राजनीति से हम कहें तो साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि मनुष्य का
एक तरफ कहते हैं कि राजनीति का अध्ययन है, लेकिन राजनीति चूंकि सभी सर्वोच्च संस्था है और राजनीति जो क्षेत्र है उससे हमारा कोई भी मानवीय पक्ष अछूता नहीं रहता है। मीन्स अगर हम समाज की बात करें तो उस पर भी राजनीति का प्रभाव पड़ता है, धर्म की बात करें उस पर भी राजनीति का प्रभाव पड़ता है, और जो राजनीतिक पार्टी कार्य करेगी या जैसे शासन व्यवस्था होगी उसी के अनुसार हमारा समाज और राज्य बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों का अध्ययन करने वाला विषय है। क्योंकि राजनीति का प्रभाव सब पर पड़ेगा, क्योंकि राज्य वो संस्था है जिसके पास सत्ता होती है और वही नियम बनाता है। जब वो नियम बनाएगा तो सारे जो मनुष्य के सारे क्षेत्र हैं उनको प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार से हमने जाना कि राजनीति विज्ञान की परंपरावादी विचारधारा क्या कहती है और राजनीति विज्ञान की आधुनिक विचारधारा क्या कहती है। तो हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो अपने आप से में बहुत व्यापक है। वर्तमान समय में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसपे राजनीति का प्रभाव ना पड़े। जैसे आप देखते हैं हमारे राज्य में बाहरी राज्यों का आक्रमण, तो उसका प्रभाव पड़ रहा है, राजनीति प्रभावित हो रही है। वर्तमान समय में आज हम देख रहे हैं कि जो बीमारी फैली हुई है उससे भी हमारी राजनीति भी प्रभावित हो रही है, हमारी शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। तो जो भी सिस्टम समाज में चल रहे हैं उनका एक दूसरे से आपस में कनेक्शन होता है और सभी राजनीति से प्रभावित होते हैं। आइए जानेंगे राजनीति विज्ञान के क्या क्या क्षेत्र हैं। तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्रों के अंतर्गत हम राज्य का अध्ययन करते हैं, सरकार का अध्ययन करते हैं, मनुष्य का अध्ययन करते हैं, संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते हैं, वर्तमान राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं जैसे जातिवाद, आतंकवाद, सीमा विवाद, राजनीतिक दल, हित समूह व दबाव समूह का इसमें हम अध्ययन करते हैं। तो आप देखिए कि इतना लंबा क्षेत्र है और सारे क्षेत्र आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। जानेंगे पहला कि राज्य का अध्ययन हम किस तरीके से करते हैं। तो राजनीति विज्ञान चूंकि राज्य का विज्ञान है और राजनीति विज्ञान में हम जानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। प्राचीन समय में राज्य का क्या स्वरूप था, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई और फिर धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए वर्तमान में क्या स्वरूप है और क्या उसके संकल्पना है। तो हम देखें तो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत हमारे सामने आता है जो ये बताता है कि राज्य की उत्पत्ति किसी ईश्वरीय सत्ता के द्वारा की गई है और राज्य एक धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाली राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है राज्य धरती पर। तो ये विचारधारा हीगल की है जो एक पाश्चात्य विचारधारक है। उसके अलावा अगर हम इंडियन पॉलिटिकल में जाएं, भारतीय राजनीतिक विचारों को देखें तो हमारे यहाँ बहुत पहले मनु का नाम आता है और ये कहा जाता है कि मनु ही सबसे प्रथम राजा के रूप में धरती पर अवतरित हुए और वो ब्रह्मा की संतान थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों कॉन्सेप्ट ईश्वर और दैवीय उत्पत्ति की बात करते हैं। फिर धीरे धीरे समय परिवर्तित होता चला गया और राज्य का स्वरूप बदलता चला गया। जैसे प्राचीन उसकी बात करें तो राज्य एक नगर राज्य के रूप में सामने आया, छोटे होते थे, धीरे धीरे राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जो बड़े हो गए और कई सारे नगरों से मिलके बन गए। और उसके बाद आज हम देखें तो वर्तमान समय में राज्य की जो संकल्पना है एक राष्ट्र के रूप में हमारे सामने आई जिसमें हम विभिन्न देशों को देखते हैं और उसके भी बाद एक विश्व राष्ट्र की संकल्पना सामने आती है जो कहती है कि सारा जो विश्व है, सारा ब्रह्मांड है वो वसुधैव कुटुंबकम के समान है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बात होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राज्य के क्या स्वरूप है, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई और प्राचीन काल में जो राज्य का इतिहास रहा उसका अध्ययन करते हुए और वर्तमान को में सुधार करके
हम भविष्य में एक अच्छे राज्य के लिए विचारधारा उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से राज्य का डिटेल में अध्ययन हम करेंगे राजनीति शास्त्र के अंतर्गत। दूसरा हमारा टॉपिक आता है सरकार का अध्ययन। तो बहुत तरीके की सरकारें होती हैं, जैसे राजतंत्र आपने नाम सुना होगा, जहां एक राजा प्रमुख होता है, वही सर्वे सर्वा होता है। प्रजातंत्र का आपने नाम सुना होगा, डेमोक्रेसी जो हमने भारत में है। तो प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, जिसमें बहुत सारे लीडर होते हैं और वो जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं और जनता के लिए ही नीतियां बनाते हैं। तो उसका अध्ययन करते हैं कि प्रजातंत्र का क्या स्वरूप है। निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र। तो इस तरीके से बहुत प्रकार की सरकारें हैं और वो सरकारें अपने अपने क्षेत्र में किस तरीके से काम करती है, कैसे अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है। जैसे अध्यक्षात्मक सरकार, जैसे संसदीय शासन प्रणाली। तो इनका क्या स्वरूप है, क्या इनके कार्य, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। कैसे संसदात्मक शासन प्रणाली जो है उसमें शक्ति विकेंद्रित होती है और सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। संविधान सर्वोच्च होता है। तो इस तरीके से संसद की भी सर्वोच्चता होती है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग सरकारें हैं, उनके क्या रूप है और कैसे उनके कार्य होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मनुष्य का अध्ययन। तो अब चूंकि राज्य और सरकारें ये सब किसके लिए है, जनता के लिए, जनता के हित के लिए बनाई गई है। भाई अगर जनता ना हो, अगर मनुष्य ही ना हो, ये सोसाइटी मनुष्य हो ही ना, तो क्या सरकार की जरूरत पड़ेगी? नहीं। तो मनुष्य के हितों की रक्षा करने के लिए तो राज्य की उत्पत्ति हुई और राज्य और सरकार आएगा मनुष्य के हितों की रक्षा करने के लिए। जब एक समझौते की बात होती है तो हम समझौतेवादी सिद्धांत को पढ़ते हैं राज्य की उत्पत्ति के। तो बात की जाती है अब मनुष्य सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसके हितों की रक्षा करने के लिए ही राज्य का अस्तित्व आया है। तो मनुष्य से जुड़ी जो भी चीजें हैं, जैसे उनके अधिकार, उनके कर्तव्य, उनके न्याय के लिए क्या व्यवस्था बनी है, उन सारी चीजों की बातें हम इसमें करते हैं, अध्ययन करते हैं। के बाद आती है संस्थाओं का अध्ययन। तो चूंकि राज्य में कई प्रकार की संस्थाएं हैं, अलग अलग संस्थाएं अलग अलग हितों के लिए काम कर रही हैं, लेकिन उन संस्थाओं में राज्य सर्वोच्च संस्था है जिसका सारी संस्थाओं के ऊपर उसका अस्तित्व है। तो उन संस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं जो राज्य में संचालित होती हैं। इसके बाद बात आती है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। तो जब हम राज्य की बात करते हैं, राज्य के दूसरे राज्यों के साथ संबंध, विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबका एक साथ मिलकर सहयोग पूर्वक कार्य करना। मीन्स अगर हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध ही नहीं होंगे तो हम अपनी हर जरूरत पूरी नहीं कर सकते। तो हमें आपस में एक दूसरे से हमारे जो आर्थिक, सामाजिक और हमारी जो भी जरूरतें हैं वो आपस में एक दूसरे से पूरी होती हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर संबंध बनते हैं। जैसे कि बात करें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व कोष, रेड क्रॉस सोसाइटी या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम कर रही हैं और सबके बीच एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश करती हैं। तो इन सब संस्थाओं के बारे में हम यहाँ अध्ययन करते हैं और किस राष्ट्र का किसके साथ कैसा संबंध है इनके बारे में यहाँ चर्चा की जाती है। उसके अलावा वर्तमान राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत करते हैं। तो हमारी जो वर्तमान में समस्याएं चली आ रही हैं उनका अध्ययन भी हम राजनीति के अंतर्गत ही करते हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ही करते हैं। जैसे जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयतावाद, आतंकवाद, इन सारी जो समस्याएं हैं, सीमा विवाद, इन सब का अध्ययन राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत किया
जाता है। तो इन सब का अध्ययन भी हम इसी के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। उनके अलावा हमारे राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, आपने नाम सुना है जैसे कांग्रेस, भाजपा और बहुत सारी पार्टीज, आम पार्टी, तो ये सारी पार्टीज हैं, इनका अलग अलग उद्देश्य है और सभी अपने अपने उद्देश्य के लिए कार्य कर रही हैं और इनका अध्ययन किसकी क्या नीति है, किन के आधार पर कौन काम कर रही है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। इनका राजनीति पे क्या असर पड़ता है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। उसके अलावा होते हैं हमारे हित समूह, जो विशेष हितों की रक्षा के लिए बने होते हैं, और दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स, जो राजनीति में हिस्सा तो नहीं लेते हैं बल्कि ये अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति के ऊपर दबाव बनाए रखते हैं, ताकि राजनीतिक नियम जो बना रहे हैं हमारी कार्यपालिका और हमारे मंत्री परिषद, हमारी व्यवस्थापिका, वो नीतियां सबके हित में हो, किसी का अहित ना करे। तो ये हमारे ग्रुप्स होते हैं जो समाज में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं और इनकी आवश्यकता भी है। विशेष हितों से जुड़े विशेष हित समूह और विशेष तरह के आपके प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो राजनीति पे अपना नियंत्रण बनाने की कोशिश करते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करते हैं हमारे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान जो विषय है वो अपने आप में बहुत विस्तृत है, और इस तरीके से हमने क्या देखा कि कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जो राजनीति से छूटा हो। तो राजनीति विज्ञान एक विस्तृत विज्ञान के रूप में हमारे सामने आता है और वो प्रत्येक मनुष्य की लाइफ को प्रभावित करता है। तो ये था हमारा राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। अब रॉबर्ट डहल एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या कहा, एक कोटेशन दी है, राजनीति आज मानवीय अस्तित्व का एक अपरिहार्य तत्व बन चुकी है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंध होता है। तो मीन्स क्या है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो राजनीति से प्रभावित ना हो। मीन्स राजनीतिक स्तर पर हमारे देश में जो नियम, नीति, कानून बन रहे हैं उनसे सभी मनुष्य किसी न किसी तरीके से प्रभावित होंगे। तो राजनीति अपने आप में महत्वपूर्ण है और राजनीतिक विज्ञान का जो महत्व है अपने आप में बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज यहाँ देखा राजनीति विज्ञान का अर्थ, राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं और उनका क्षेत्र। थैंक्स।